जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। आज हम बताने वाले हैं कहानी एक ऐसे दरिंदे की जिसके नाम पर हिंदुस्तान में 18,000 से ज्यादा स्कूल हैं और जिसे उसकी परंपरा में संत कह करके सम्मानित किया गया है। जी बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, सेंट फ्रांसिस जेवियर। दरअसल यह पादरी नहीं था, कहने को तो पादरी था, लेकिन इसके कार्य पूरे के पूरे एक हैवान के कार्य थे। ये 1542 में भारत आया, पुर्तगालियों का समय था वो, और पुर्तगाली भारत में ईसाई राज्य की स्थापना के लिए गोवा को एक केंद्र बिंदु की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। आप जानते हैं 7 दिन के भीतर गोवा में 22,000 लोगों का कत्लेआम किया गया, और कत्लेआम यूं नहीं कि तलवार से काट दिया गया, ब्रूटल मर्डर। पुरुषों के साथ उन्हें पहियों में रख करके पीसा जाता था, एक एक अंग करके मारा जाता था, उनके सामने उनके बेटों को मारा जाता था, और महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों की तो कोई कहानी ही नहीं है। आप इतने से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके स्तन काटने के लिए एक मशीन बनाई गई थी, और इन सब हत्याओं के बीच वो एक शख्स जो देख करके मुस्कुराता रहता था, ही वॉज फ्रांसिस जेवियर। भारत का ईसाई धर्म जो कहते हैं कि सेवा के लिए आए थे, एक ये नमूना पर्याप्त है बताने के लिए कि सेवा नहीं, सिर्फ और सिर्फ खून से लिखी हुई कहानियां हैं इनके हिंदुस्तान में। आप जानते हैं 1560 में गोवा में धार्मिक न्यायाधिकरण स्थापित कर दिया गया। न्यायाधिकरण एक ऑर्गेनाइजेशन था जो विधर्मियों को दंडित करने के लिए, या हम यूं कहें कि ईसाई धर्म के प्रसार के लिए इस्तेमाल होता था। जिन लोगों के घर में हिंदू होकर के पूजा करने का डर था, जिनको क्रिप्टो हिंदू कहते हैं ना आप, उनको दंडित किया गया। हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, मस्जिदें तोड़ दी गई, यहूदियों को दंडित किया गया। और जानते हैं, दया और करुणा का पर्याय माने जाने वाले जीसस के धर्म ने इन हत्याकांड के एवज में इस व्यक्ति को सेंट घोषित किया और इसकी जिम्मेदारी दी कि वह एशिया के आगे ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करे। चलिए, मैंने माना कि वह युग था इन बातों का, लेकिन आज तो कोई पश्चाताप कर सकता है। आज मेरे मुल्क में सेंट जेवियर्स के नाम पर खुले हुए 18,000 से ज्यादा स्कूल, जिसमें जब कोई फीस दी जाती है ना, तो यकीन मानिए वो फीस मिशन के एजेंडे को, धर्मांतरण के एजेंडे को पूरा करने के काम आती है। अक्सर हर छोटे बड़े जिले में एक सेंट जेवियर स्कूल है। मैं बताऊं, मैं स्कूलों की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने हिंदुस्तान की उस प्रवृत्ति के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहा हूं कि हमारे यहां आक्रांताओं को, लुटेरों को, हैवानों को आखिर क्यों करके देवता करके प्रतिष्ठित किया जाता है। एक बात और बताऊं आपको, इस व्यक्ति की लाश अभी भी है, गोवा के एक चर्च में है, और जब से मैंने ये रक्त रंजित इतिहास पढ़ा है, तब से मेरी इच्छा है कि इसकी लाश के ऊपर मुकदमा चलाया जाए, जिससे कम से कम मुकदमे की कार्यवाही के दौरान हैवानियत का एक नया अध्याय खुलेगा, और ये जो ईसाई मिशनरीज भारत में अपने पैर फैला रही है ना, इनके धर्मांतरण के इतिहास के बारे में सही जानकारी होगी। विदा लेते हैं आपसे, लेकिन एक गुजारिश है कि एक मुहिम चलाइए। हमें स्कूलों का विरोध नहीं करना, लेकिन हमें सेंट जेवियर नाम का विरोध करना है। वह नाम जो मेरी मां बहनों के बलात्कार की कहानियां याद दिलाता हो, जो मेरे धार्मिक स्थलों के तोड़े जाने की याद दिलाता हो, जो अनगिनत कत्लेआम की याद दिलाता हो, उस व्यक्ति के नाम पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना कतई जायज नहीं है। फिर मिलेंगे आपसे किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।